जा ज़हरा मादर जान, जा ज़हरा मादर जान, जा ज़हरा ज़हरा मादर मौसर जान। मोहतरम नाजरीन, सलामुन अलैकुम। जिसकी रज़ा अजर रसालत वो फ़ातिमा, पलती है जिनके घर में इमामत वो फ़ातिमा, ज़ाहिर हुई जिनसे तहारत वो फ़ातिमा, पढ़ती है दुरूद इस्मत वो फ़ातिमा। और समझेगा कोई कैसे इनके मकाम को, और समझेगा कोई कैसे इनके मकाम को, उठते हैं ख़ुद रसूल खुदा इनके एहतराम को। आप तमाम को बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की विलादत बहुत बहुत मुबारक हो। तस्कीन दिन करारे पैगंबर है फ़ातिमा, कौसर है आल मंबए कौसर है फ़ातिमा। इनसे अताए खालिक कुल का पता चला, ये आ गई तो नाम रसूले खुदा चला। ये ज़ात यूँ किताब की तफसीर बन गई, लफ्ज़ों में ढल के आयत तत्हीर बन गई। मोहतरम नाजरीन, आप तमाम को बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा शहज़ादी कौनैन की विलादत और साथ साथ मदर्स डे बहुत बहुत मुबारक हो। और आप तमाम के साथ साथ आज हमारे स्टूडियो में भी फ़ातिमा काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं जिन्हें चैनल विन ने एक बेहतरीन मौका दिया है हमारे स्टूडियो में आकर सेलिब्रेट करने का, जश्न मनाने का। तो ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को भी बहुत बहुत मुबारक बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की मुबारकबाद पेश करते हैं और इमाम ज़माना की खिदमत में भी पेश करते हैं एक दुरूद के साथ। लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नाज़रीन, हम आप लोगों से एक बात ये बताना चाहेंगे कि आज का दिन हमें ईद की तरह मनाना चाहिए। ख़ासकर जिन घरों में बेटियां हैं उन्हें तो ज़रूर ये पता होना चाहिए कि आज बीबी की विलादत है। उन्हें आप नए लिबास पहनाएं, उन्हें ज़रूर स्पेशल फील करवाएं। बेटियों को और अपने घर की माओं को, जो आपकी वालदा हैं, जितनी भी लेडीज़ है, बहनें हैं, जिनको आप ज़्यादा स्पेशल फील कराएं, क्योंकि जाहिर है बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने बिल्कुल ठीक, ये बीबी की विलादत है। और अगर हम हिस्ट्री पर, तारीख पर नज़र डालें तो हम ये देखते हैं कि बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की विलादत एक ऐसे दौर में हुई जहाँ औरतों की कोई इज्जत नहीं थी, इनके पास कोई हुकूक नहीं थे। फ़ातिमा लोग जब लड़की पैदा होती थी तो उसे ज़िंदा दफना दिया करते थे। और यहाँ हम देखते हैं कि बीबी फ़ातिमा ज़हरा की जब विलादत होती है तो परवरदिगार आलम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहता है, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परवरदिगार ने न जाने कितनी चीज़ों से नवाजा, आपको नबूवत दी, आप पर कुरान नाजिल किया, आपको इतना मर्तबा दिया, आपके वसीले से दुआएं कबूल होती हैं। लेकिन फ़ातिमा, अल्लाह ने कभी ये नहीं कहा कि मैं आप पर एहसान कर रहा हूँ। लेकिन जब बीबी फ़ातिमा ज़हरा आती हैं, आपकी विलादत होती है, तो परवरदिगार कुरान में इरशाद फरमाता है सूरह कौसर के ज़रिए कि ऐ रसूल, हमने आप पर एहसान किया। और बीबी ने कितने हुकूक लड़कियों को दिलाए फ़ातिमा। बिल्कुल, उन्होंने हमेशा स्टैंड लिया औरतों के लिए और ये बताया कि कैसे भी हालात हो, कोई भी अगेंस्ट खड़ा हो, हम लोगों को उसके लिए हार नहीं माननी है। लेकिन सबसे पहले आपके साथ गेम स्टार्ट करने से पहले हम डालेंगे नज़र हमारे स्पॉन्सर्स पर, क्योंकि गिफ्ट जो आप लोगों के आए हैं ना, जो आप विनर्स बनेंगे, वो उनकी तरफ से आए हैं। तो सबसे पहले हमारे स्पॉन्सर हैं पर्शियन कॉर्नर, फिर है हमारे मरियम्स केकरी, पर्सपेक्टिव हुडीज, मिर्जा विला, एक्सप्रेस प्रिंटर्स और साथ ही ताज सैलून। तो चैनल विन के ज़रिए सबसे पहले तो हम आप तमाम का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारे प्रोग्राम को स्पॉन्सर करने के लिए, और साथ ही मदर्स डे के मौके पर इन मदर और डॉटर के डुओ को और भी ज़्यादा स्पेशल फील करवाने के लिए। बिल्कुल, और आप लोग अगर ये जो हमने नाम लिए हैं, हम देखना चाहेंगे कि आप लोग इनमें से कितने प्राइजेस ले जा सकते हैं, क्योंकि टॉप 3 के लिए बहुत अच्छे प्राइजेस है, बाकी सबके लिए भी प्राइजेस है। तो आप लोग प्लीज़ बहुत अच्छे से बकल अप हो जाइए और अच्छे से परफॉर्म करिए। लेकिन सबसे पहले हम आप लोगों से स्टार्ट करेंगे। आप लोग अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, आप लोग के नाम बताइए, आपका आपस में रिश्ता बताइए, कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं। जी, आप ही स्टार्ट करिए। टीम कौसर हैं आप। अस्सलाम वालेकुम, मैं मुमरा से हूँ और ये मेरी बहू है। माशाल्लाह, सास बहू आए। अच्छा, बहू बेटी की तरह ही है मेरी। जी, और जी आप बताइए अपने बारे में। ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स फ़ातिमा। सही बात है, सास बहू। मेरा नाम मर्जिया फातिमा है। जी, बिल्कुल ठीक। आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम वहीदा ज़हरा है। जी, हम लोग मुमरा से आए हैं। जी जी। कितना टाइम हुआ आपकी शादी को?
मेरी शादी को भी सिर्फ 7 महीना हुआ। ओके, माशाल्लाह बहुत नीलम, इन्होंने बहुत कम वक्त में बहुत अच्छी बॉन्डिंग बना ली है माशाल्लाह। दैट्स व्हाट आई सेड ना, वो लोग एग्जांपल सेट कर रहे हैं यहाँ पर। हमको ऐसी ही सास बहू की जरूरत है जो माँ बेटी की तरह बिल्कुल ठीक, और जो माशरे में चेंज लाए। जी, प्राउड ऑफ यू ऑल। जी, आप लोग बताइए। आप बताइए। सलाम अलैकुम। वालेकुम मेरा सलाम। नाम बतुल शरीफ है जी। और मैं हाउसवाइफ हूँ और ये मेरी बेटी है फिजा। फिजा, आपके बारे में बताएं। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और मैं स्टडी कर रही हूँ। क्या स्टडी कर रही हैं फिजा? कॉमर्स। कॉमर्स स्टडी कर रही वेरी हैं, गुड। ओके। आप बताइए। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम कनीस फातिमा है, ये मेरी बेटी है जिनका नाम कनीस सकीना है जी। और मैं उर्दू और अरबी पढ़ाती हूँ। ओके, माशाल्लाह। जी, आप बताइए बेटा। अस्सलामुअलैकुम, मेरा वालेकुम नाम सलाम। सैयद कनीस सकीना है। जी। मैं अभी एक स्टूडेंट हूँ। ओके, क्या पढ़ रही हैं आप? 7th स्टैंडर्ड में हूँ। ओ 7th में आप, ओके, माशाल्लाह हाइट माशाल्लाह। बहुत अच्छी है आपकी। जी, वेरी for गुड 7th standard। माशाल्लाह। जी, आप लोग बताएं। सलामुअलैकुम। जी, वालेकुम सलाम। जी, मेरा नाम फातिमा है और मैं अंधेरी से हूँ एंड आई एम अ हाउसवाइफ। ओके, माशाल्लाह। मेरा नाम सकीना मर्चेंट है और मैं एक स्टूडेंट हूँ। ओके, सकीना, वेरी गुड। क्या कर रही हैं सकीना आप? 9th स्टैंडर्ड में हूँ। 9th standard में। बहुत माशाल्लाह। क्रूशियल इयर्स है सकीना, 9th जी। और 10th, वेरी क्रूशियल। हाँ, वर्क हार्ड। जी, आप बताइए। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम डॉक्टर रिजवाना है। ओके मैं एक बिजनेस वुमेन हूँ और ये मेरी डॉटर कौसर फातिमा जी, है। आपके बिजनेस के बारे में बताइए। मेरे फादर का जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है ट्रॉलीज का, आई एम लुकिंग आफ्टर दैट ऑल्सो विथ माई सन। ही इज़ सन इन लॉ बट ही इज़ माई सन, तो हम लोग दोनों मिलके ये काम देख रहे हैं। प्लस माशाल्लाह। आई एम डूइंग माई सोशल वर्क ऑल्सो एज एन होम मेकर ऑल्सो और आप टुगेदर। डॉक्टर भी हैं साथ जी। ही साथ। यस, बिल्कुल जी। आप तो ऑल राउंडर हैं माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। जी, अभी आप बताइए कौसर, आपके बारे में। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम कौसर फातिमा है, मैं एक स्टूडेंट हूँ। ओके, क्या पढ़ रही हैं आप? कॉमर्स 14th में हूँ। ओके, वेरी गुड, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जी, फातिमा, हम देख सकते हैं हमारे पास कॉम्बिनेशन है हाउस मेकर्स का, सास बहू का और जी। साथ ही वर्किंग वुमेन का। वर्किंग वुमेन, बिल्कुल सही। जी। ठीक है नीलम, तो हम स्टार्ट करते हैं। और देखो, किसी भी जश्न को अगर 4 चांद लगाने हो तो क्या किया जाता है? शेर और शायरी पढ़ी जाती है, सेलिब्रेट किया जाता है, बीबी की शान में सबसे पहले सलवात भेजी जाती है। मोहम्मद वाले मोहम्मद तो ठीक है, हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि सबसे पहले आप लोग कोई कसीदे, कोई शायरी जो हो सके वो बीबी के फजाइल हम लोगों के सामने पढ़ें। आप स्टार्ट करिए। सितारा जैसे ही उतरा समझ गए हैदर, सितारा जैसे ही उतरा समझ गए हैदर, खुदा ने भेजा है रिश्ता बड़े घराने का। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। बिल्कुल ठीक, इसलिए हम कहते हैं ना कि बीबी फातिमा जहरा के लिए मौला अली से बेहतर रिश्ता कोई नहीं हो ही था, नहीं बिल्कुल। सकता। जी, किसी शायर ने बतूल का मीनिंग कुछ इस तरह बयान किया है। वो मस्तूरा जिसे कुरान तिलावत से ना रोके वो बतूल है, वो मस्तूरा जिसे मुसल्ला इबादत से ना रोके वो बतूल है। ज़ोहर के वक्त जो हसन जैसा इमाम अता करे, अस्र के वक्त जो मुसल्ले इबादत पे आ जाए वो बतूल है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या कहने, सुभान बीबी के अल्लाह, जी। फजाइल कितनी ताजगी बख्शते हैं हमारी रूह बिल्कुल को। ठीक, बिल्कुल बहुत अच्छा। जी। किस वास्ते दरवाजे जहरा पे खड़े हो, तुमको तो इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती। बोला मलकुल मौत, कदम कैसे बढ़ाऊं, कोशिश तो बहुत करता हूँ, हिम्मत हिम्मत नहीं नहीं बात होती। है, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। बहुत खूब। जी। जी, टीम साजिदा। आसमां वाले इसी दर से रसद लेते हैं, अंबिया इसी तहारत की सनद लेते हैं, मुस्तफ़ा देते हैं मुश्किल में अली को आवाज़, जी, और अली फातिमा जहरा से मदद लेते हैं। क्या बात है, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, जी। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। टीम ज़किया। अंबिया के है मुश्किल कुशा मुर्तज़ा, मुर्तज़ा के मुश्किल कुशा है फातिमा। जी, माशाअल्लाह, 2 बहुत लाइन खूब, में बहुत बड़ा खूब। पैगाम। जी, जी, बहुत अच्छे। बिल्कुल ठीक। माशाल्लाह से आप तमाम ने बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के फ़ज़ाइल पढ़कर हमारे इस जश्न में पहले ही 4 चांद लगा दिए। और फातिमा, जैसे कि हम जानते हैं, ये मदर्स और डॉटर्स का डुओ है। ठीक है, इन माओं ने इन बच्चियों को अपनी गोद में पाला है, बड़ा किया है, इस काबिल बनाया है कि आज ये हमारे साथ यहाँ खड़े हैं। अच्छे से प्रिपेयर हो जाए, अलर्ट रहें, ताकि अभी से जो राउंड स्टार्ट होंगे ये थोड़े ज़्यादा टफ होंगे। तो हमारा जो अगला राउंड है, हमारी जो अगली गेम है, वो है बर्स्ट द बलून। जी। ठीक है, और यूजुअली हम लोग फातिमा बलून को बर्स्ट कैसे करते हैं? हम पिन्स लेते हैं और हम बलून्स में मार देते हैं। पर वो तो बहुत आसान होता है ना, इतनी आसानी से थोड़ी गिफ्ट्स देंगे हम। तो हम हार्ड कर दें इसको? हार्ड कर देंगे। क्या करेंगे? आप लोग पिन से बलून बर्स्ट नहीं कर सकते, आपको उसे बर्स्ट करना है हाथों से।
और जो सबसे पहले बर्स्ट करेगा वही सवालों के जवाब दे पाएगा। तो जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आपको उस बलून को बर्स्ट करना है, और जो बर्स्ट करेगा सिर्फ उसी को मौका मिलेगा आंसर लेकिन देने एक का। चीज आप ध्यान से सुन लें, अगर आपने सवाल पूरा होने से पहले बर्स्ट कर दिया, हम वो सवाल पूरा नहीं करेंगे, आप अधूरे सवाल का जवाब देंगे, फिर आप चाहे वो आप गलत दें सही दें, जी, तो सवाल बिल्कुल ठीक। पूरा होने दें फिर बर्स्ट करें, और जिसका बलून पहले बर्स्ट होगा वही टीम और कोई भी आंसर प्रॉम्प्ट ना कर दे, वो आंसर हम डिस्क्वालीफाई कर देंगे। सपोज आपका बलून बर्स्ट हुआ लेकिन आपने आंसर कह दिया, जी। तो हम ये पूरा क्वेश्चन ही नलीफाई कर देंगे और इसके कोई Exactly. पॉइंट्स नहीं होंगे, क्वालिफाई नहीं होगा और वो। ये राउंड जी। पॉइंट्स का है। आप लोगों कोई को एक query है? क्वेश्चन पे पॉइंट्स मिलेंगे जी, कंप्लीट होने के बाद। अगर आधे में आप बर्स्ट कर रहे हैं तो आधे में ही आपको जवाब देना है। आप तमाम के जो पोडियम्स है उसमें बलून्स रखे हुए हैं, आप बलून्स निकाल लीजिए। आप लोगों भी को कोई ready? सवाल आप पूछें जी। एनी क्वेरी? जी मैं हाँ। ये पूछना चाहती थी कि आप क्वेश्चन बोलेंगे उसके बाद बलून बस्ट करना है अगर मुझे आता है। जी, Okay. जिसका सबसे पहला Quickest बर्स्ट जो होगा, burst होगा, जी, ठीक है? आपको रुकना नहीं है किसी और के बर्स्ट करने के लिए, आपको अपना देखना है और सबसे पहले बर्स्ट लेकिन करना है। क्वेश्चन प्लीज कंप्लीट होना जी, ठीक है। ओके, सो विल स्टार्ट। तो हमारा राउंड स्टार्ट होने जा रहा है जिसका नाम है बर्स्ट द बलून। फातिमा, फर्स्ट क्वेश्चन। टीम्स बी रेडी। हमारा पहला सवाल है, बीबी फातिमा तो जहरा सलामुल्लाह अलैहा का दुनिया में नाम फातिमा है, आसमानों में बीबी का क्या नाम है? जी जी। जी आप टीम बताइए। साजिदा। टीम साजिदा। चलिए फोड़ने की ट्राई कीजिए, बर्स्ट जी जी आप इन्होंने किया, जी। हाँ इन्होंने किया था। कौसर। जी बताइए टीम बतूल। आसमान में बीबी का नाम मंसूरा है। वेरी गुड, Very जज़ाकल्लाह। good, जी हाँ, बीबी जी। का नाम आसमान में मंसूरा है। अगर आंसर आता है तो ही बर्स्ट करिए, आपके बलून्स नहीं तो खत्म कम हो हो जाएंगे। जाएंगे। फिर जब आंसर आता होगा तब आपके पास बलून नहीं रहेंगे, जी। ओके, मूविंग ऑन टू अवर सेकेंड क्वेश्चन। जी, वो कौन से अलकाब है जो बीबी मरियम के साथ बीबी फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा शेयर करती हैं? यानी दोनों के एक ही हैं। सैयदतुल निसाइल आलमीन, हाँ, जी। वक्त के मतलब हर उस दौर की बेस्ट वुमेन, या अगर हम जनाब फातिमा तो जहरा के हिसाब से देखने जाएंगे तो पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट वुमेन। जी, लेकिन सिर्फ बीबी फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा सैयदतुल title निसाइल है। आलमीन है, वो और बीबी कोई मरियम नहीं। का नहीं है। जी। एक और टाइटल है जो काफी ज्यादा ये famous वाले है। टाइटल्स उनके साथ जी। शेयर नहीं कर रही हैं बीबी। जी। जी एक है जो बहुत एक famous आखिरी है। चांस हम दे रहे हैं, फिर हम ये क्वेश्चन जी। को नहीं, हम साजिदा Nullify टीम कर को देंगे। चांस जी। दे रहे हैं। जी टीम साजिदा। जी अब सारे, क्योंकि आप एक एक करके बोलेंगे तो कोई ना कोई तो निकल ही आएगा। जी, तो title। ये लास्ट चांस है, नहीं तो फिर ये क्वेश्चन नलिफाई हो जाएगा। बतूल। बतूल, very जी good, बिल्कुल okay, ठीक। ये आपको- बतूल एक ऐसा टाइटल है जो बीबी मरियम और बीबी फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा जी 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 आप शेयर और बलून करते ले हैं। लीजिए। जी जी, ठीक है फातिमा, तीसरा सवाल। जी, ध्यान से सुनिए सवाल और फिर उसके बाद आंसर आता हो तो ही बलून जी। बर्स्ट करिए। ठीक है, हमारा तीसरा सवाल है कि हम सब जानते हैं बीबी सलामुल्लाह अलैहा की पैदाइश के वक्त जो हालात थे ना, वो थोड़े से उस जमाने में मुसलमानों पर बुरे थे, यानी एक टफ टाइम से वो लोग जी। गुजर रहे थे। तो बीबी की विलादत के फौरन बाद ये लोग कहाँ मूव हो गए थे, कहाँ रह रहे थे? जी कौसर टीम बताएं। जी शेब अबू तालिब। शेब अबू शेब तालिब, अबू तालिब, वेरी very गुड, good, माशाल्लाह, जी माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। तो अब पढ़ते हैं हमारे चौथे सवाल की तरफ। ध्यान से सुनिए, अलर्ट रहिए, बातें ना करें, गौर से सुने, ठीक है? बीबी की शान में, इट इज इजी, तो जल्दी से फोड़ने की कोशिश करना। बीबी की शान में कौन सा सूरा नाजिल हुआ? बस इन्होंने पढ़ा जी, वो गिर गया। जी, टीम बतूल। सूरे दहर। सूरे दहर, वेरी गुड। यानी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए फातिमा वी हैव टू विनर्स। हम दोनों के लिए पॉइंट डालेंगे, टीम बिल्कुल ज़किया ठीक। एंड And टीम team बतूल। बतूल। ओके, आप जी। लोग है ना थोड़ा सा सवाल पे ध्यान रखें क्योंकि ये ट्रिकी क्वेश्चन हो गया कि आप विलादत का और शान में जो सूरा नाजिल हुआ Mix हो उस पे कंफ्यूज हो गए, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्वेश्चंस कैन बी जी। ट्रिकी। हम अभी हमारा आखिरी सवाल पूछ रहे हैं, कोई जीतता है तो हम टाई ब्रेकर क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, हमारा लास्ट क्वेश्चन, बकअप टीम्स, जो टीम अभी तक परफॉर्म नहीं करी प्लीज परफॉर्म करना जी। स्टार्ट करिए। पॉइंट स्कोर कर सकते हैं आप। हम जी। सब जानते हैं रसूल अल्लाह की शहादत के बाद बीबी सलामुल्लाह अलैहा बहुत ज़्यादा गमज़दा रहती, गमगीन रहती, तो उन्हें मदीने में रोने से मना कर दिया था, वो बाहर कहीं जाके रोती। उस घर का नाम बताइए। जी, मुहद्दिसा। टीम साजिदा मुहद्दिसा। जी, टीम मुहद्दिसा। ओके जी, टीम मुहद्दिसा। जी। जी 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 बैतुल हुज़्न। जी, बैतुल हुस्न, वेरी very गुड, good। जज़ाकल्लाह। जी,
So do we need to give a tiebreaker? जी, वी हैव अ लीडिंग टीम हियर ऑलरेडी, We already सो have, हम जी। लोगों के पास लीडिंग टीम है और वो जी। टीम है टीम बतूल। कॉन्ग्रेचुलेशन जी, सलवार जी, टीम जी। बतूल के लिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद। नीलम, मिनट प्लीज आप एक्सप्लेन कर दें कि हम पॉइंटर्स किस तरह लेंगे जी। कि दूसरी टीम्स कंफ्यूज ना हो, दुखी ना हो। हाँ जी, सबसे पहले हम आपको बता दें कि आप जो राउंड्स खेल रहे हैं उसमें एक सवाल पर आपको 1 पॉइंट दिया जा रहा है जी। उसे काउंट कर कर जो टोटल होगा वो आपका काउंट वो बनेगा, मेजर स्कोर मेजर स्कोर बनेगा वो होगा। और सारे राउंड्स के मेजर स्कोर क्लब करके हम डिसाइड करेंगे कि विनर कौन है। यानी आपको अगर इस राउंड में आप नहीं भी जीते, अगले राउंड में आप दूसरी टीम से आगे निकल सकते हैं। बिल्कुल ठीक। तो आपको थोड़ा ध्यान देना है, थोड़ा अलर्ट होना है, ताकि अब ये जो गेम शो है ये आगे जाकर टफ होता जाएगा। ठीक है, लेकिन ये गेम शो टफ हो जाए और हम लोग एक सीरियस जोन में चले जाए, इससे पहले कुछ फन करना चाहिए। फातिमा, फन करते हैं नीलम। हम लोग इसमें एक बहुत ही आसान और हल्का राउंड लेते हैं जिसे हम कहते हैं, नहीं कहेंगे अभी, ब्रेक लेंगे अभी जी। ब्रेक के बाद आप तमाम का इस्तकबाल है प्रोग्राम मेरी माँ विलादत बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा में आप तमाम का इस्तकबाल है। तो अभी बढ़ते हैं हमारे अगले राउंड की तरफ, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा टफ भी है, आपको थोड़ा अलर्ट रहना है। यहाँ आपको बलून बर्स्ट नहीं करना है, लेकिन आपको फटाक से हाथ उठाना है। जितना जल्दी आप हाथ उठाएंगे आपको मौका मिलेगा आंसर देने का। हमारे पास 5 आयतें हैं जो बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और मौला अली अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से जुड़ी हुई है। हम आयत को प्ले करेंगे, आप लोग सुन लीजिए अच्छे से। हम आयत को प्ले करेंगे, इसे ऑडियो चैलेंज कहा जाता है इस राउंड को। इसीलिए हम आयत को प्ले करेंगे, आपको हमें बताना है ये आयत कौन से सूरे की है और साथ ही ये आयत कब नाजिल हुई, क्यों नाजिल हुई। का बैकग्राउंड देना है थोड़ा सा, बहुत ही आसान है, ज्यादा आपके लिए हार्ड नहीं है, बट इसके पॉइंट्स कैलकुलेट किए जाएंगे। एग्जैक्टली। सेकेंडली, आयत अगर आपने हाफ में सुन के बोल दिया कि मुझे आता है, तो हम आयत कंप्लीट प्ले नहीं करेंगे। अगर आपने गलत बता दिया सूरा, गलत बता दिया बैकग्राउंड, तो आप तो पता है आपको उसमें आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो आयत को कंप्लीट होने दें, फिर सबसे पहले हाथ उठाएं। आपके ईयर्स को इस वक्त शार्प रखें। ओके, रेडी? स्टार्ट करें हमारा ऑडियो चैलेंज। नो राइट? ओके जी, तो चलो फातिमा, लेट्स स्टार्ट। या विल मूव विद आवर फर्स्ट आयत। वक़र्न फी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला वअक़िम्नस्सलाता वआतीनज़्ज़काता वअतिअनाल्लाहा वरसूलहु इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत वयुत। आपने बीच में से हाथ उठाया। तो अब आप टीम मुहद्दिसा, अब आप बताएं जी। सूरे अहज़ाब में है ये जी, सूरे अहज़ाब में। और ये क्या कहा जाता है इस आयत को? आयत ततहीर जी। इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देंगी जी। आयत ततहीर उस वक्त नाज़िल हुई थी कि जब जो है जनाब फातिमा ज़हरा और रसूल खुदा चादर के नीचे थे, फिर उसके बाद जो है इमाम हसन और मौला हुसैन, फिर मौलाए कायनात सब इकट्ठा हुए। फिर जब जो है बीबी फातिमा ज़हरा उस केसाए यमनी के नीचे आए तो फिर ये आयत नाज़िल हुई थी। लेकिन आपने बहुत बड़ा रिस्क लिया, क्योंकि हमने आपको मना किया था बीच में से करने। अगर गलत होता तो आपका ये पॉइंट कट हो जाता। ओके, विल मूव ऑन टू अ नेक्स्ट आयत। ओके, बीच से हाथ नहीं उठाना है। लेट द वर्स गेट कंप्लीट। रेडी जी, ध्यान से सुनिएगा। ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور शकूर। जी, आप लोग बताइए टीम कौसर। आयत मवद्दत जी, वेरी गुड। इसका बैकग्राउंड, अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, रसूल अल्लाह ने जब लोग आके कहा था लोगों ने कि हम आपको अजर रिसालत किस तरह दें, तो ये आयत नाजिल हुई। इसमें हम आपसे अजर रिसालत नहीं मांगते, बजाय इसके हम पहले बैत से मोहब्बत। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक, माशाल्लाह, वेरी गुड।
ओके टीम्स, ये हमारी लास्ट आयत है। सो अब आप लोग इसमें जवाब दीजिए। अब जो भी इसमें लीड करेगा फिर वो उसके पॉइंट्स आगे जाकर जमा होंगे। एग्जैक्टली। और आप आने वाले राउंड्स में कवर अप कर सकते हैं। ओके, तो लास्ट आयत जैसे ही समझ में आ जाए आप हाथ उठा ले। जो सबसे पहले हाथ उठाएगा वो सबसे पहले जवाब दे पाएगा। जी, रेडी? اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا। टीम साजिदा। आयत इकमाल है। और कब नाजिल हुई, क्या इसका बैकग्राउंड है, प्लीज दीजिए। बहुत ब्यूटीफुल बैकग्राउंड है इस आयत का। जी, इसका बैकग्राउंड है कि आई एम नॉट श्योर, इसमें इमाम अली अलैहिस्सलाम नमाज की हालत नहीं। ओके, नो नो, इसी डोंट गाइड। हाँ जी, रुके। हाँ, इसलिए हमने कहा था आयत पूरी होने दीजिए। आप समझे अब? अच्छा, विल पास ऑन टू टीम मुहद्दिसा को देते हैं फिर हम ये चांस। जी, आप लोग डिसाइड कर लीजिए पहले कौन बोलेगा। जी ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो है आए इकमाल बोलते हैं इसको, और ये इसका बैकग्राउंड ये है कि जब वो मौलाए कायनात को वलायत सौंपी गई है, उसके बाद जब दीन मुकम्मल हो गया तब जनाबी जिब्राइल ने जो है ये आयत लेकर आए कि ए नबी जो है आप ये मतलब ये दीन आपका मुकम्मल हो गया। क्यों? क्योंकि जो है रसूल खुदा ने जब तक गदीर में ऐलान नहीं किया था, यानी गदीर में इकट्ठा नहीं किया था, तब उससे पहले रसूल खुदा के पास ये आयत आई थी कि ए नबी, ए रसूल, अगर तुमने ये काम नहीं किया तो जो है तुमने यानी दीन इस्लाम के कोई भी काम अंजाम नहीं दिया। जैसे ही विलायत मौलाए कायनात की विलायत का ऐलान किया गया वैसे ही ये आयत आई कि अब दीन का काम आपका मुकम्मल हो गया है। बहुत अच्छे, जज़ाकल्लाह। इसे हम आयत गदीर के नाम से भी पहचानते हैं क्योंकि ये गदीर के दिन नाजिल हुई थी। बहुत फेमस आयत है। आपके पास हालांकि चांस था, आप बोल लेती तो भी हम कंसीडर कर लेते। फातिमा, मैं ये सोच रही हूँ आयत मवद्दत में इन्हें थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था कि इन्हें कैसे हाथ रेस करना है, यू नो, वो क्लियर नहीं थे हमारे रूल्स। एक और मौका देना चाहिए। ओके, एक और आयत प्ले कर दे या एक और सूरा प्ले कर दे। जी ठीक है, वन मोर चांस टू अर्न वन मोर। बट हम इसीलिए बोल रहे हैं कि अगर आप हाफ में बंद कर देंगे तो आप आयत नहीं पहचान, क्योंकि बहुत सी आयतों के वर्ड्स भी मिलते जुलते होते हैं और अरबिक हमारी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है। अब आप लोग हाथ उठा सकते हैं जैसे ही आप समझ जाएं कि ये क्या प्ले हो रहा है। ओके, आप लोग क्विक के चक्कर में पहले हाथ उठा रहे हैं और फिर आप वो गलत आयत उसको समझ जा रहे हैं। बट एक्चुअली आपने नाम सही बोला, बट सॉरी, बैकग्राउंड भी इम्पोर्टेंट है उस आयत का। सो रेडी? जैसी आप समझ जाए वैसे ही हाथ उठा लीजिएगा, नो प्रॉब्लम। बतूल, ये सूरे दहर है जिसे सूरे इंसान भी कहा जाता है। और ये सूरा बीबी की शान में तब नाजिल हुआ था कि जब आपके बच्चे इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बीमार हो गए थे। फिर आपने मन्नत की कि अगर बच्चे शफायाब होंगे तो हम 3 रोजे रखेंगे। फिर जब बच्चे शफायाब हो गए तो आपने और सब बच्चों ने और पूरे घर वालों ने सब ने रोजे रखे 3 दिन। और तीनों दिन जब इफ्तार का टाइम होता है, रोटियां पक के तैयार हो जाती है, तो एक दिन गरीब मिस्कीन और फ़कीर आते हैं और तीनों दिन बीबी जो है अपने जो इफ्तार का जो सारा सामान है वो बांट देती है। और अल्लाह इससे इतना खुश होता है कि बीबी की शान में ये पूरा सूरा नाजिल हो जाता है। बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छे से। और साथ ही फातिमा, ये सूरा हम लोगों को ये सिखाता है कि जहाँ आज बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की विलादत का दिन है तो हम अपने घरों में तो खुशियाँ मना रहे हैं, लेकिन हमारे आसपास अगर कोई ज़रूरतमंद है या कोई हमारे दर पर दस्तक दे रहा है तो आज के दिन हम किसी को खाली हाथ जाने ना दें। बीबी फातिमा ज़हरा के सदके हम जितना हो सके लोगों की कोशिश करें कि हम उनकी मदद करें। आप सब ख़वातीन हैं, आप सब जानती हैं कि आपके आसपास ऐसे बच्चे बच्चियां होंगे कि जो शायद उतने ब्लेस्ड नहीं हैं जितने आप या आपके बच्चे ब्लेस्ड हैं। तो कोशिश करें उन अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए कुछ हम कर सके बीबी की ईद वाले, उनके बर्थडे वाले दिन, जिससे शहजादी हमसे राजी हो जाए। ओके, तो इस राउंड में हमारी जो क्लियर विनर है वो टीम मुहद्दिसा रही है। बट अभी 2 टीम फिलहाल आप लोग टक्कर पे चल रहे हैं, दैट इज टीम मुहद्दिसा एंड टीम बतूल।
तो आप दोनों का टफ कंपटीशन चल रहा है, बट प्लीज बाकी टीम्स आप थोड़ा सा बकअप हो जाएं, बिकॉज हम लोगों को ये सारे स्कोर्स काम आने वाले आगे जाके। तो अभी हम ये वाला राउंड हमारा यहाँ खत्म होता है, अब हम लेते हैं एक और इंटरेस्टिंग राउंड, इसके भी हम आपको मार्क्स देंगे इंशाल्लाह, ठीक है जी। जिस तरह हमने माशाल्लाह अभी तक 3 ऐसे राउंड्स खेले हैं जिसमें आपको पॉइंट्स मिली हैं, तो अभी हम बढ़ते हैं हमारे चौथे राउंड की तरफ। जैसे कि आप तमाम टीम को एक नाम दिया गया है और वो जो नाम है वो बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का टाइटल है। बीबी के अलकाब है कौसर, बतूल, मुहद्दिसा, साजिदा, ज़किया। तो ये जो आपकी टीम का नाम है यही आपका सवाल है, यानी आपको बताना है कि बीबी का ये जो टाइटल है इसके मानी क्या है, ठीक है जी। रेडी? सभी को मौका मिलेगा, पूछेंगे और एक ही बार चांस देंगे। अगर आपने अपने टाइटल का नाम गलत बता दिया, मीनिंग गलत बता दिया, तो आपको मौका नहीं मिलेगा, ठीक है? तो क्लियर? जी। आपकी टीम का नाम है कौसर, आप बताएं कौसर के मायने क्या है? कौसर के मायने हैं बरकतों वाली। जी जी, और कोई अच्छा बेहतर लफ्ज है आपके पास? बट आपका आंसर सही है। कौसर का कोई लग़वी मायना बता सकता है? आपको इसके पॉइंट्स मिलेंगे हालांकि। जी आप बताएं। कौसर के मुफस्सरीन ने और भी माने बताए हैं कि जिसमें से एक ये बताया गया है कौसर यानी एक हौज़े कौसर और एक जन्नत में नहर है, और दूसरा माने ये बताया गया कि जिसके कसीर औलाद होती हैं। ये वाली चीज़ जो है मुफस्सरीन के दरमियान ज़्यादा राइज और इसी को ज़्यादा बेहतर माना जाता है, तो आपने जैसे कहा बहुत बरकतों वाली थी, यानी कसीर तादाद से ये औलाद, तो आपको हम इसका इंशाल्लाह एक पॉइंट देते हैं, ठीक है? मूविंग ऑन टू टीम बतूल, और जिस तरह आपका खुद का नाम बतूल ही है जी। बतूल के मायने हैं जो बहुत ही पाक हो, सबसे पाक हो, पाकीज़ा। बेशक जी, एब्सोल्युटली करेक्ट। थोड़ा सा इसको वो बताएं आप, और पाक डिस्क्राइब नहीं करें है इसका मतलब एग्जैक्टली। देयर इज अ आप वर्ड बताना चाहेंगी? जी आप बताइए। आप बोल सकते हैं, इट्स ओके, या व्हाई नॉट? माइक ले लो। नहीं आई मीन थोड़ा नर्वस हो रही है। हम नहीं, नर्वस की बात नहीं, जो उसके मीनिंग है वो बोलने में आपको थोड़ा सा वो लग रहा है, बट यू शुड, इट्स ओके। बीबी की शान की बात है ना वो। बतूल यानी वो जो सबसे ज्यादा पाक है, जिसे हैज भी जी जी जी, जो नजिस कभी नहीं होती, जो खवातीन नजिस कभी नहीं होती, यानी जो लेडीज में जो हम आम लेडीज कैसे होते हैं, मंथली भी नजीस होते हैं, फिर औलाद के विलादत के बाद भी नजीस होते हैं, लेकिन बीबी के आपने शायद वो पढ़ा था ना मनकबत कि जोहर में इमाम हसन पैदा होते हैं और वो असर अदा करती है, जबकि 10 दिन तक हम लोगों को मना किया जाता है ना नमाज पढ़ने से। यानी द प्योर एंड द चेस्ट वन। टीम मुहद्दिसा जी, मुहद्दिसा के क्या मायने? फरिश्तों से गुफ्तगू करने वाली। बिल्कुल ठीक, फरिश्तों से बातें करने वाली। मूविंग ऑन टू टीम साजिदा जी, सबसे ज्यादा सजदा करने वाली। जी वेरी गुड, सबसे ज्यादा सजदा करने वाली। और बीबी की इबादतों की अगर बात करें तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इमाम अली अलैहिस्सलाम से सवाल किया था कि ए अली आपने फातिमा को कैसा पाया, तो मौला अली ने क्या जवाब दिया था? जी, अपनी इबादतों में शरीक पाया। यानी हम इससे ये भी जान सकते हैं कि बीबी कितनी इबादतें करती थी। टीम ज़किया जी, ज़किया के मायने बताएं। ज़किया का मीनिंग होता है पाक, प्योर, प्योरिटी। जी, द चेस्ट जिसे कहते हैं ना एकदम। जी वो जी माशाल्लाह, वेरी गुड। तो ये एक ऐसा राउंड है जहां आप तमाम ने पॉइंट्स को स्कोर किया है, हासिल किया राउंड था है कि आप कोई भी खाली हाथ नहीं रहा, कि आप लोगों को नहीं आता था। वेरी गुड, जज़ाकल्लाह टीम्स। यहाँ पर हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप तमाम का इस्तकबाल है प्रोग्राम मेरी माँ विलादत बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा में। सो फातिमा, हमारा जो ये राउंड है ये है विजुअल चैलेंज का। ऑडियो चैलेंज हम कर चुके हैं, अब बढ़ेंगे हम विजुअल चैलेंज की तरफ। और ये है क्विक रिफ्लेक्सेस राउंड, जिसके बारे में फातिमा बताएगी। अब जैसे कि हमने देखा कि हमें आयतें सुन के फ़ौरन बताना था कि हम लोगों को ये क्या आयत है, इसका क्या बैकग्राउंड है। अब आप लोगों को इमेज देख के बताना है कि बीबी ज़हरा से किस तरह जुड़ती है, किस तरह बीबी ज़हरा इससे रिलेट करती है, उनकी ज़िंदगी में क्या वाक़या हुआ था जो ये उनकी हिस्सा बना है, ये इमेज उनकी लाइफ में। लेकिन हम जैसे आपको बताया कि इमेज देखने के बाद जो सबसे पहले हाथ उठाएगा उसी को मौका मिलेगा। आप दो टीम्स आगे आ जाइए। रेडी, स्टार्ट करें हम लोग। ये है हमारा पहला पिक्चर आप लोगों के लिए। हम आप लोगों को देख रहे हैं, आप इमेज देखिए। जी टीम साजिदा। जी फातिमा सिस्टर बताएं आप। ये पोमोग्रेनेट है जी, और ये रिलेटेड है जनाब फातिमा तो ज़हरा से। किस तरह? एक बार हजरत इमाम अली ने पूछा था कि आपको क्या
ख्वाहिश करिए करके, तो उन्होंने कहा ठीक है मुझे एक पोमोग्रेनेट खाना है जी। तो इमाम अली फिर गए थे पोमोग्रेनेट लेने, लेकिन बहुत मुश्किल से एक पोमोग्रेनेट मिला। फिर वो भी रास्ते में ऐसा हुआ कि किसी ने, कोई गरीब आया बोला मैं बहुत भूखा हूँ, तो इमाम ने आधा पोमोग्रेनेट उसको दिया, आधा लेके आए। फिर कोई और मिल गया तो उसको भी पोमोग्रेनेट इमाम ने दे दिया। और इमाम खाली हाथ जब घर आते हैं तो वो देखते हैं कि जनाब ज़हरा के बाद इतने सारे अराउंड 9 के 10 पोमोग्रेनेट्स रहते हैं। तो जब पूछा जाता है कि ये कहाँ से आए तो बोले ये आपके सहाबी आके दे के गए करके। जी जज़ाकल्लाह खाहर। बीबी ने एक जो हसरत कभी जिंदगी में की जाहिर की, वो अनार था, वो भी बहुत ज्यादा मौला के पूछने पर। अब आप गेम समझ गए, इसी तरह से आपको उस इमेजेस के वाकयात बताने होंगे। हम टीम साजिदा को पॉइंट 1 दे दें जी। वेरी गुड। ओके, हमारा इमेज नंबर 2 हम आप लोगों को अगला पिक्चर। टीम बतूल जी। ये जन्नतुल बकी है। ऊपर की साइड जो पिक्चर है वो उनका जो मतलब पूरा मज़ार था वो है, बट उसको जब डिमोलिश कर दिया गया उसके बाद अब ये जन्नतुल बकी बीबी से कैसे रिलेटेड है? ये मतलब मोतबर रिवायत है कि बीबी का दफन यहाँ हुआ है जी। कई उनकी कब्रें मिलती हैं, लेकिन एक उसमें से फेमस बीबी फातिमा ज़हरा की है। वेरी गुड। हमारा सेकंड बाकी टीम थोड़ा जल्दी आप लोग, और हम आपको देख रहे हैं क्योंकि हम गैस देख सके कि कौन फर्स्ट प्लेयर है, लेकिन आप लोग हमें मत देखिए, आप वहीं देखिए। इमेज नंबर 3 जी। टीम मुहद्दिसा जी। ये सितारे हैं और ये उस वक्त का वाक़या है कि जब बीबी फातिमा ज़हरा के अक़्द का रिश्ते की बातें चल रही थी, तो उस वक्त जो है हर एक कह रहा था कि हम करेंगे रिश्ता, हम करेंगे, ये बात थी। बहरहाल तो रसूल खुदा ने कहा था कि मैं अल्लाह की मर्ज़ी और रज़ायत लेता हूँ। तो उसके बाद बताया कि हमारे दर पर अगर जिसके दर पर रुक जाएगा उससे बीबी फातिमा ज़हरा का अक़्द होगा। तो एक जिसका नाम ज़ोहरा है, सितारे ज़ोहरा कहा जाता है, वो आकर दरे मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब हलाली मुश्किलात के दर पर। बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया और ये पॉइंट जाता है टीम मुहद्दिसा को। नेक्स्ट पिक्चर। मुहद्दिसा ही थी टीम मुहद्दिसा जी। आप लोग बहुत लेट हाथ उठा रहे हैं एक्चुअली। ये जो है ना ये मस्जिद कूफा है और ये वो जगह है जहाँ से मौला कायनात जो है वो फैसले किया करते थे जी। वेरी गुड जज़ाकल्लाह। आप लोगों ने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया और हमारा ये वाला राउंड यहाँ खत्म होता है। इस टीम में, इस गेम में हमारी लीडिंग टीम रही है टीम मुहद्दिसा। बहुत बहुत मुबारक हो। एक सलवात पढ़े टीम मुहद्दिसा के लिए। आप लोग अपनी जगह पर आ सकते हैं। मोहम्मद वाले मोहम्मद। कांग्रेचुलेशंस, आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। टीम मुहद्दिसा, यू आर डूइंग वेरी वेल। बाकी टीम्स, टीम साजिदा, ज़किया, बतूल, कौसर, प्लीज आप लोग भी थोड़ा सा बकअप हो जाए। 2 राउंड और बाकी हैं, वो इंशाल्लाह हम जल्दी ही खेलेंगे आपके साथ। 2 मौके अब आप और पॉइंट स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा ग्रैंड प्राइज है वो उस टीम को जाएगा जो हमारे इस प्रोग्राम के विनर होंगे। तो अभी भी मौका है, टाइम है। आप लोग पूरी कोशिश कीजिए कि आप ज्यादा से ज्यादा पॉइंट हासिल कर सकें। 2 ऐसी टीम्स हैं जो फिलहाल लीड कर रही हैं जी। वो है टीम बतूल और टीम मुहद्दिसा। आप लोग जो है तो लीड कर रहे हैं और उनमें से कोई भी विनर्स हो सकता है, बट हम जो इसके बाद राउंड खेलेंगे ना, वो हम सीधा 5 नंबर का खेलेंगे, 5 पॉइंट्स का राउंड खेलेंगे। तो आप जो बाकी की टीम्स हैं वो इनको पीछे छोड़ सकती हैं और आगे टॉप 1 में आ सकती हैं, बिकॉज क्योंकि ऑफ कोर्स वो राउंड बड़ा है तो जाहिर है उसमें इस तरह से होना भी चाहिए, राइट। अब बढ़ते हैं हमारे अगले राउंड की तरफ जी। फातिमा, वैसे हम लोग बढ़ेंगे हमारे इस प्रोग्राम के आखिरी राउंड की तरफ जहां इन्हें 5 पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन आज क्या है? आज है बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की विलादत और साथ में मदर्स डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। मदर्स डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। और क्या आप तमाम मदर्स जानती हैं कि हमारे पास आप लोगों के लिए सरप्राइज है? यानी मतलब हमारे पास सरप्राइज नहीं है आप लोगों के लिए, वैसे चैनल ने तो काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों के लिए अरेंज की हैं, लेकिन आपके पास में जो आपकी बेटियां खड़ी हैं ना, इन लोगों के पास आपके लिए सरप्राइज है जो इन्होंने आपसे छुप छुपा कर प्रिपेयर किया है, सीक्रेटली प्रिपेयर किया है। तो आइए देखते हैं कि आपकी बेटियां यानी कि आपकी डॉटर्स आपके लिए क्या करने वाली हैं। और हम स्टार्ट करेंगे हमारी फर्स्ट टीम कौसर से, जिन्होंने एक बेंचमार्क स्टैब्लिश किया है, एक स्टीरियोटाइप को ब्रेक किया है और ये बताया है हमारे आज के माशरे को कि सास बहू भी माँ बेटी बन सकती हैं। तो वहीदा ज़हरा, क्या प्रिपेयर किया आपने? आप क्या करना चाहती हैं आपकी सासू माँ के लिए, आपकी मम्मा के लिए?
मेरी मम्मी से तो मेरी मम्मी की जैसी हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि जैसे मेरी सास है। हर चीज़ में मुझे अप्रिशिएट करती है, मेरी छोटी छोटी चीज़ को मतलब मेरी हेल्प भी करती हैं, इसलिए मैंने इनके लिए गिफ्ट भी प्रिपेयर किया है। अच्छा जी, ज़रूर प्रेजेंट कीजिए आप। जी मैं तो खुद ही रो दूंगी। जी, क्या आपको पता था मर्जिया आंटी, आपको पता था कि आपकी बहू ने आपके लिए गिफ्ट प्रिपेयर किया है? जी, कैसे लग रहा है आपको? बहुत खुशी हो रही थी। माशाल्लाह अल्लाह आप माशाल्लाह। लोगों को नजरे बद से महफूज रखे और आपकी मोहब्बत सलामत और हमेशा ऐसे ही माँ बेटी की तरह ही रखिएगा, हमेशा एक दूसरे को। जी इंशाल्लाह, जी आमीन। जी, Very good। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी वेरी गुड, आप लोगों ने एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल सेट किया। आज हम देखते हैं कि एक सोशल मीडिया सासों की पिटाई करने का जोन बन गया है, हर कोई वहाँ पर यही कर रहा है। वहाँ आप लोग जो है तो जी आप लोग चैनल विन से प्रमोट कर रहे हैं कि सास बहू में ऐसी दोस्ती हो सकती है और होनी भी चाहिए। बिल्कुल ठीक। टीम बतूल, फिजा, आपसे भी हमारी फ़ोन पर बात हुई थी, आपने क्या किया है प्रिपेयर आपकी मम्मा के लिए? मुझे कुछ बोलना था, बोलिए। बिकॉज मैं ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करती, बट स्टिल आई मीन शी मीन्स अ लॉट। इसीलिए आपके लिए ये रखा है अपने सेगमेंट, जो आप हमेशा नहीं करते हैं एक्सप्रेस। तो मुझे उनको थैंक यू बोलना था फॉर वट एवर शी हैज़ डन, बिकॉज आज मैं जितना भी मुझे मारिफत है बीबी की भी, अहले बैत की भी, इट्स बिकॉज ऑफ माई मदर एंड माई फादर, एंड विदाउट देयर सपोर्ट इट्स नथिंग, एंड आई ऑलवेज प्रे टू अल्लाह फॉर देयर वेल-बीइंग। हाउ स्वीट रियली। और माँ हमारी पहली दरसगाह होती है। माँ हमारी पहली दरसगाह होती है, और हमने जो भी सीखा है ना अहले बैत के बारे में, ये हमारी मम्मा की गोदियों से ही सीखा है। वेरी गुड। आपको कैसे लग रहा है? आप क्या बोलेंगी फिजा के बारे में? मैं क्या बोलूँ, बस एक शेर जो मेरे फादर इन लॉ हमेशा, उनके एक मौलाना थे जो मरूम हो गए, वो आए थे घर पे, तो उन्होंने जब बताया कि इसका नाम फिज़ा रखा है, तो उन्होंने बताया था कि चिरागे रागे हिदायत का नाम फिज़ा है, जो कम न हो वो दौलत का नाम फिज़ा है। क्या बात तो बेशक ये मेरी वो दौलत है जो कभी कम नहीं होने वाली। बिल्कुल ठीक। बेटियां सबसे बड़ी दौलत है। बस अल्लाह का शुक्र है। और बस अल्लाह सभी बच्चों की मारिफत के साथ और सिरात मुस्तकीम पर हमेशा कायम रखे सभी बच्चों को। सब ये बेटी, सारी बेटियां पूरी जितनी भी यहाँ पे है और जितनी भी दीगर बेटियां, सबके लिए यही दुआ है। जी टीम मुहद्दिसा, आप क्या बोलना चाहेंगे अपनी मम्मा के बारे में? आज मैं जो कुछ भी हूँ वो मैं अपने मम्मा एंड डैड की वजह से हूँ, क्योंकि वो लोग ने बहुत एफर्ट्स दिए हमें इतना बड़ा करने के लिए। So I just want to thank, and I have prepared a greeting card for my mother. Okay, प्लीज दीजिए अपनी मम्मा को। सलवात भेजिए। क्या लिखा है आपने? मोहम्मद। अंदर अपनी मम्मी के लिए कुछ लिखा होगा ना, प्लीज बताएं। आप बताइए मम्मी, आपको कैसे लग रहा है ये कार्ड देखकर? ये कार्ड देख के बहुत खुशी हो रही है कि एक हमारी बेटी ने आज यहाँ पर आने के बाद हमारे लिए जो है ये बनाया है, जो कि कभी इससे पहले ऐसा नहीं किया था। शायद आप लोगों ने बात की थी कि मैं और क्या बोल सकती हूँ, कि ये भी हमें बहुत ही नसीब से मिली है कि हमने बीबी सकीना के रोज़े पर जाकर दुआ मांगी थी कि मुझे बेटी दीजिएगा, तो मैं इसका नाम सकीना रखूँगी। इसके लिए मैं शेयर कहती हूँ, कौन कहता है कि बेवसनो बाहा है बेटी, आदमीयत के लिए हकीयता है बेटी, क्या खबर कितने नबियों की दुआ है बेटी, शमे आगोश रसूले दो सरा है बेटी, शमे आगोश रसूले दो सरा है बेटी, कत्ल करता था जो बेटी को कहाँ है बाकी, नस्ल महबूबे खुदाए दो जहाँ है बेटी, नस्ल महबूबे खुदाए दो जहाँ है बेटी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। बेटियां तो वो है जिसे जब रसूल खुदा को भी अता किया गया तो अल्लाह ने कहा कि मैं आप पर एहसान कर रहा हूँ। टीम साजिदा जी बोलिए। आजकल का जो ज़माना है तो उसमें बेटी रहमत है, लेकिन लोगों ने उसके रे पर नुक्ता लगा के उसको जहमत बना दिया। बिल्कुल सही कहा आपने। आप और वैसे भी बीबी फातिमा ने कहा है कि अपने माँ के पैरों के से लिपटे रहो, क्योंकि उनके पैरों के नीचे जन्नत है। जी हाँ जी, बहुत अच्छा आप लोगों ने बात की। और आप तो बहुत खुशनसीब हैं, आपकी मम्मी ने आपको मांगा है दुआओं में बीबी सकीना से। आप यू शुड बी वेरी प्राउड ऑफ योरसेल्फ। एग्जैक्टली। जी टीम साजिदा। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू माई मम्मा। वो मेरी टीचर जैसी है, राइट और रॉन्ग के बीच में डिफरेंसेस बताती है। शी इज़ अ डॉक्टर टू मी, जैसे एवरीडे में वो मेरी केयर करती है। और वो मुझे हर चीज़ में जो भी सही चीज़ होती है उसमें वो मुझे सपोर्ट करती है। तो आई रोट अ स्मॉल पोएम ऑन हर। ओह वाओ, जी पढ़िए।
So my mother is dear to me. She is always near to me. She always guides my way. She always lights my day. She is a gold that can never be sold. She is so kind. She is a peace of my mind. I want to thank you for your love every day. माशाल्लाह, ब्यूटीफुल, माशाल्लाह, बहुत अच्छा लिखा आपने। आप क्या कैसे लग रहा है? मेरे पास वर्ड्स नहीं है बोलने के लिए, लेकिन डॉटर्स आर प्रेशियस। They are definitely precious. बेटियों की जगह कोई नहीं ले सकता जी। टीम ज़किया, कौसर, आप क्या कहेंगी अपनी मम्मी के बारे में? आज तक मम्मी को कभी किसी चीज़ के लिए थैंक यू नहीं बोला। इतनी कॉन्वर्जेशन नहीं होती क्योंकि वो जॉब पे रहते हैं, मैं कहीं बाहर या घर पे रहती हूँ, तो मेरे लिए मेरी नानी फर्स्ट नंबर है। बट मम्मी भी है क्योंकि मम्मी ने भी मेरे को बहुत कुछ किया है। मेरी मासी भी थी तो उनने भी बहुत कुछ किया, बट मेरी मम्मी इज़ एवरीथिंग फॉर मी। हैज़ टू बी। मेरा ड्रीम था मेरी करबला की ज़ियारत, जो मम्मी ने यही साल मुझे ज़ियारत पे लेके जाके पूरी की है। मुझे नादे अली, मुझे नौहा, सब जो कुछ आज मैं हूँ मम्मी की वजह से हूँ, क्योंकि हर चीज़ मेरी मम्मी ने मुझे दी। जो मैंने मांगी वही पल पे मेरे को ला के दिए हैं। यू नो कौसर, मैं एक बात कहना चाहूँगी तुमको, फातिमा भी शायद ये चीज़ समझेगी। हम लोगों के बच्चे हैं छोटे छोटे, एक जो वर्किंग वूमेन होती है ना, वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है हमारे लिए, बाहर अपने बच्चों को छोड़कर जाना, काम करना, आना, घर की चीज़ें करना, और फिर अपने बच्चों को टाइम देना। जितना आप लोगों को लगता है ना कि आपकी मम्मा टाइम नहीं दे पाती, हमारा दिल जानता है कि जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, तो हम अंदर कितना रो रहे होते हैं अपने बच्चों के लिए। और वो शायद कोई समझ नहीं सकता कि वो कितना, जो घर में होते हैं उनका तो रुतबा ही अलग है कि वो पूरा दिन अपने बच्चों के लिए मेहनत करते, कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता उस चीज़ का। बट एक वर्किंग वुमन बहुत अच्छे से समझ सकती है, ताकि उन्हें दूर जाना पड़ता है कुछ वक्त के लिए अपने बच्चों से। राइट फातिमा? बिल्कुल। आप लोग को लगता है कि यू नो हमारी मम्मा बाहर हैं, लेकिन आप जितना मम्मा के लिए नहीं तड़पते होंगे, क्योंकि आपकी जो एज है ना, आपका स्कूल, ट्यूशन, कॉलेज, फ्रेंड्स होते हैं। हमारे लिए औलाद हो जाने के बाद औलाद ही सब कुछ होती है, फिर उसको छोड़कर बाहर जाना इट्स वेरी डिफिकल्ट। और जब तक आप माँ नहीं बनेंगी ना, आप सब इंशाल्लाह यू कैन नॉट गेट दैट फीलिंग कि व्हाट इज अ मदर, और वो क्या किस दिल से छोड़कर जाती है। और बेटियों को तो खासकर, आज मैं जॉब करी तो मेरे को मालूम है पैसे की अहमियत क्या है, तो अब मैं समझ पा रही हूँ मम्मी ने कमा के जो आज मेरे लिए दिए हैं, जो मैं मांग रही हूँ, मेरे को मालूम है कि कितना उन्हें हार्ड वर्क की होगी। और नहीं, एक माँ कभी कंप्लेन करती नहीं ना कि हमारे पैसे खर्चा हो रहे हैं, उन्हें सिर्फ ये रहता है आई एम नॉट गेटिंग द टाइम विद माई डॉटर, मुझे वक्त बिताने का मौका नहीं। फातिमा, जो भी हम मेहनत कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। जी, आपको कैसे लग रहा है? क्या बोलना चाहेंगी? That's correct. What you said. Working women are always busy at both ends. वर्क पे भी देखना है, बाहर भी देखना है, अंदर भी देखना है, घर आके भी टाइम नहीं मिलता। घर आके भी टाइम नहीं। We have to give the time to everybody. My parents, my childrens, my grandchildrens. तो हर एक को मुझे टाइम देना है, और उसके लिए मुझे टाइम चुराना पड़ता है, निकालना नहीं। आई हैव टू लिटरली, बोलते हैं ना, चुरा के थोड़ा टाइम इधर, थोड़ा टाइम उधर, थोड़ा टाइम। इट्स नॉट इजी। और तब तक बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो अपनी दुनिया अलग बसा लेते हैं। फिर जब हम चाहते हैं आओ बैठो, तो कहते नहीं मम्मी हमें काम है, हम बहुत बिजी हैं। उनकी लाइफ में बिजी हो जाते हैं, बट देन टू विल से कि नहीं, थैंक्स टू गॉड, अल्लाह ने उस हिसाब से बच्चे दिए हैं, औलाद दी है। दो बेटियां हैं जी, दोनों अल्हम्दुलिल्लाह, दे आर बेस्ट, दे आर माय आईज। औलाद की नेमत कोई नहीं समझ सकता। जब आप बनेंगे पेरेंट्स, देन यू विल रियलाइज कि औलाद क्या होती है। दो आंखें ऊपर वाले। आप प्रेजेंट कीजिए कौसर अपना। सो मच। क्या लाई हैं कौसर आपने, क्या दे रही हैं मम्मा को? फ्लावर्स और चॉकलेट्स। स्वीट। बेटियां ही ये सब देती हैं, बेटे तो मम्मी को भाव भी नहीं देते हैं। बेटियां बहुत अच्छी होती हैं। तभी तो रसूल खुदा ने बोला बेटी रहमत है और बेटा नेमत है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। हम भी आप लोगों के सामने अपनी मम्मीज को पैगाम देना चाहेंगे। हम हमारी मम्मी को कहना चाहेंगे कि मम्मी आई लव यू, और आपका कोई भी काम अंडर अप्रिशिएटेड नहीं है। जैसे कि हम यहाँ बैठे हैं तो हम बहुत सुकून से बैठे हैं, बिकॉज यू आर देयर। आप रज़ा को देख रही हैं और हमें फिक्र नहीं है रज़ा की। जिस तरह फातिमा ने कहा कि वो अपनी मम्मी को पैगाम, काश मेरी मॉम तो है नहीं, तो आई जस्ट होप कि वो जहाँ पे भी है, जहाँ से भी देख रही है, आई वुड जस्ट लाइक टू से कि शायद जन्नत में हो आप इंशाल्लाह, और आपको मुझ पर प्राउड फील हो। और अब बस आप वहीं से हमारे लिए दुआ करो कि जिस तरह आपने हम लोगों को रेज़ किया, नेक बनाया, अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम भी अपने बच्चों को उसी तरह रेज़ कर पाएँ। ये आज का दिन हम तमाम के लिए बहुत ज़्यादा अहम है,
खास कर माओं के लिए। तो अगर आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं तो आप भी कोशिश करें कि इस दिन अपनी मम्मीज़ को अप्रिशिएट ज़रूर करें। और फातिमा, जिस तरह मैंने कहा कि मेरी मम्मी तो नहीं, आई वॉज 13 व्हेन शी लेफ्ट मी, जब उनका इंतकाल हो गया, और उसी वक्त से मुझे ऐसा लगा कि मेरी बहन मेरी माँ बन गई। आज मैं जो कुछ सीखती हूँ, जो कुछ मुझे आता है, जो कुछ मैं कर पा रही हूँ, चाहे करियर चॉइसेस हो, उसने हर चीज़ में मुझे सपोर्ट किया है। तो आज चैनल वन के प्लेटफॉर्म से मैं मेरी बहन को ये कहना चाहूँगी कि माँ नहीं होके भी माँ बनकर मेरा ख्याल रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, बस यही कि जो मम्मीज़ अंडर अप्रिशिएटेड फील करती हैं, आई एम श्योर ये बेटियां और हम लोग, हमने भी कभी मम्मी को गले लगा के थैंक यू नहीं बोला। आई डोंट नो, हम लोग बोल नहीं पाते हैं वो इस तरह से, बट वी लव यू और आपके काम की, आपकी मेहनत की बहुत कदर है हमारी निगाहों में। इट्स टाइम टू मूव ऑन, और हम लोग अब हमारा फाइनल राउंड खेलेंगे। ये फाइनल राउंड जो है तो हमारा चिट राउंड हम इसे कहेंगे। इसमें हम आप लोगों को बुलाएंगे, पहले आप अपने आप में डिसाइड कर लिए कि कौन बोलेगा। जो ज्यादा बोलने पे अच्छी पकड़ रखता है वही आगे आएगा। दोनों में से कोई एक आप बाद में डिसाइड नहीं कर सकते, ठीक है? पहले से ही डिसाइड करिए, ठीक है? और आप लोगों को क्या करना है, आके चिट उठाना है। हम टाइमर सेट करेंगे, 1 मिनट तक लगातार बोलना है उस टॉपिक पे। अगर आपने 1 मिनट तक बोल लिया, आपको 5 पॉइंट्स। आप बीच में रुक गए, वहाँ जहाँ जितने सेकेंड्स हुए उस हिसाब से आपके मार्क्स दिए जाएंगे। 30 सेकेंड्स आपने कहा तो 2.5 पॉइंट्स मिलेंगे आपको, ठीक है? 10 सेकेंड 20 सेकेंड कहा तो 1 और 2 पॉइंट्स ऐसे मिलेंगे। पूरा 5 पॉइंट्स कमाने के लिए 1 मिनट तक बोलना है, पूरा 1 मिनट बोलना है, ठीक कोई है? कंफ्यूजन है, कोई डाउट है? जी टीम साजिदा, इनको माइक दे जी। क्या कंफ्यूजन है? चिट उठाने के बाद टाइम मिलेगा ना कि नहीं, चिट उठाना है, आपको देखना है, हम फोन में टाइमर सेट करेंगे। That's it. सिर्फ आपको वो जो टाइटल है सिर्फ वो रीड करने तक का मौका मिलेगा। डिस्कस नहीं कर सकते, आपको पहले से डिसाइड करना है कि कौन आएगा यहाँ चिट लेने, ताकि जो चिट उठाएगा वही बोलेगा, ठीक है? ओके? नहीं, चिट लेके आप वहाँ जाएंगे, वहाँ जाके खोलेंगे जी, ठीक है? फिर आपका हम टाइम सेट करेंगे, ओके? आप लोग समझ गए? किसी को कोई डाउट है? कोई क्वेरी नहीं है, स्टार्ट करें हम ये राउंड, ओके? तो फिर हम टीम जकिया को मौका दें। ये आई थिंक बहुत वो है, पीछे लैग कर रहे हैं, तो आप लोगों को हम मौका दें जी कि आप लोग आए। आप में से कौन आ रहा है? हमारे ओके, वेरी गुड। आइए चिट लीजिए पहले, लेकिन यहाँ खोलिए मत आप जी। एक लीजिए और अपनी जगह पर चले जाइए, लेकिन वहाँ जाके खोलिए। हाँ, वहाँ जाके ही आपको बोलना है, ठीक है? आपने देख लिया। सेट अ टाइमर फॉर 1 मिनट। मेरा टॉपिक है बाग पिदक। बाग पिदक जो है वो रसूल खुदा ने अपनी बेटी को एज अ गिफ्ट उन्होंने अपने हेरिटेंस में उनको दिया हुआ था। बाग पिदक जो था वो काफ़ी बड़ा बाग था जो खजूरों का था, तो उससे काफ़ी लोगों की आमदनी होती थी। वहाँ पे काफ़ी लोग, तकरीबन 800 मजदूर काम करते थे उसमें, और उनका पेट उन्हीं से पलता था। तो रसूल खुदा को जब बोला गया कि ये तो पब्लिकली है, तो उन्होंने रसूल खुदा ने उनको बताया कि ये पब्लिकली नहीं है, ये हमारा है, और ये गिफ्ट जो है मैं अपनी बेटी को देना चाहता हूँ। उन्होंने अपनी बेटी को ये गिफ्ट दे चुके। जब उनके हाथ में आ गया वो बाग पिदक, बीबी फातिमा खुद उनका मुख्तार जब हाथ में आ गया, उन्होंने पर्टिकुलरली शी वॉज गोइंग टू दी बाग, पूरा गार्डन में जाते थे, मजदूरों को शाम को उनकी मजदूरी देते थे, वो खुद अपने हाथों से पूरा उनका हिसाब किताब करते थे। ठीक है, वेरी गुड। 5 पॉइंट्स आपके हुए जी, वेरी गुड, आपने इसको कर लिया, ठीक है जी। टीम साजिदा, यहाँ मत खोलिए, चिट लेके जाइए, वहीं खोलिएगा, ठीक है? जब आप पहुँच जाएंगी तब हम टाइमर सेट करेंगे। सेट अ टाइमर फॉर 1 मिनट, स्टार्ट। मेरा टॉपिक है बीबी ज़हरा एज अ मदर। ये मदर जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड है और डिस्क्राइब करना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन बीबी ज़हरा को हम देखेंगे तो पता चलता है कि उन्होंने कितने, मतलब उनके जो बच्चे थे वो आज दुनिया में मिसाल बन गए हैं। अब इमाम हसन को लीजिए और इमाम हुसैन को लीजिए, उनकी शहादत ने, मतलब उनकी शहादत ने आज इस्लाम को बताया, उन्होंने कैसे ट्रेन किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखने जाए कि जब बीबी नमाज में दुआ करते थे तो वो लोगों के लिए दुआ करते थे, और जब इमाम हसन ने पूछा कि आपके लिए क्यों नहीं दुआ किए गए, तो उन्होंने ये सिखाया कि पहले खुद को नहीं, पहले लोगों के लिए दुआ करो। तो ऐसी ट्रेनिंग दी गई थी दोनों बच्चों को, ताकि वो दुनिया में जाके इस्लाम को और प्रोपोगेट करे। और उन्होंने ये भी सिखाया था, हम बच्चों को सिखाते
मजलिस में वो जब रसूल खुदा दर्स देते थे, सिखाते थे, तो वो भेजते थे और रिटर्न में वो जब आके पूछते थे कि आज नाना ने क्या सिखाया। तो ये भी एक लेसन मिलता है कि तुम अपने बच्चों को लेके जाओ मजलिसों में और उनको पूछो ताकि वो लर्न करें कि इस्लाम क्या है। बिल्कुल ठीक, माशाल्लाह, वेरी गुड। आपको भी मिलते हैं 5 पॉइंट्स। टीम मुहद्दिसा, हम देख रहे हैं मम्मीज लीड कर रही हैं इस पर्टिकुलर राउंड में, मम्मा ज़्यादा आगे आ रही है। सेट अ टाइमर फॉर 1 मिनट। बीबी फातिमा ज़हरा एक बेटी थी, तो बीबी फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जो है रसूल खुदा के साथ ज़िंदगी गुजारी हैं 4 या 5 साल के बाद, क्योंकि इनकी माँ जो है वो उनकी 4 या 5 साल की उम्र में इनका मतलब वफ़ात हो गई थी। तो उसके बाद वो अपने बाबा के साथ रहती थी और इन्होंने जो है अपने बाबा की इतनी ज़्यादा खिदमत की कि रसूल खुदा ने कहते हैं कि जंगे खैबर से जो है वो वापस आए जब, तो इनको इतना ज़्यादा मतलब ज़ख्म लगा हुआ था, कहते हैं कि गलाज़तें थी जानवरों की फेंकी गई थी रसूल खुदा के ऊपर। तो बीबी फातिमा तो ज़रा जब उनको देखती आते थे घर पे, जब देखती थी तो वो सब जो है गंदगी को साफ़ करती थी और जो है उनके ज़ख्मों को साफ़ करती थी, मरहम दवा करती थी कि रसूल खुदा के ज़बान से बेसाख्ता निकला कि अल-फातिमा तो उम्मो अबीहा, कि फ़ातिमा मेरी जो है माँ है। तो ये बाज़ जो है मुहद्दिसीन ने रवायत की कि ये माँ क्यों कहा रसूल खुदा ने, तो कहते हैं कि इसके लिए 2 रवायतें मिलती हैं कि मुहद्दिस ये उम्मी अबीहा का मतलब है कि रसूल खुदा के को माँ की तरह से उन्होंने जो है इनको मतलब गाइड किया, उनको देखा जिस तरह से माँ को एक अपने बच्चे की देखभाल और फिक्र होती है, उसी तरह से बीबी फातिमा तो जरा रसूल खुदा को देखती थी, उनका ख्याल रखती थी। माशाल्लाह, वेरी गुड। आपको भी मिलते हैं 5 पॉइंट्स। टीम बतूल आप आइए जी। कौन आ रहा है आप में से? जी माइक ले लीजिए पहले से। या राइट जी। वहाँ जाके खोलिए। सेट अ टाइमर फॉर 1 मिनट। ज़हरा सलामुल्लाह अलैहिस्सलाम, जनाब फ़ातिमा तो ज़हरा अपना पूरा घर का काम करती थी, बच्चों को संभालती थी, इबादत करती थी और इतनी थक जाती थी कि उन्होंने सोचा कि अभी जंग में बहुत सारी कनीज़ें आई है, तो क्यों ना मैं मेरे बाबा से जाके कहूँ कि मुझे भी कोई खादिमा मिल जाए तो मेरी हेल्प हो जाए। इसी लिहाज से आप अपने बाबा की खिदमत में हाजिर हुई और बाबा जान से कहा कि आप मुझे एक कनीज़ तोहफे में दीजिए। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क्यों ना मैं तुम्हें इससे भी ज़्यादा अजीम चीज़ दूँ जो कि ना इस दुनिया के लिए नहीं बल्कि ये आखिरत के लिए तुम्हें बहुत काम आए। ऐसा करके उन्होंने ये तस्बीह तालीम फरमाई कि जो हम हर नमाज के बाद पढ़ते हैं, जिसमें अल्लाहु अकबर 34 टाइम्स, अल्हम्दुलिल्लाह 33 एंड सुबहान अल्लाह 33 टाइम्स, और ये तस्बीह आपको अता की। उसके बाद जब आप घर आए तो मौला अलैहि इस्लाम ने पूछा, तो उन्होंने कहा कि मेरा बाबा ने मुझे दुनियावी नहीं बल्कि आखिरत की चीज़ दी, और बेशक जो अहले बैत है वो आखिरत के लिए ही ज़िंदा रहते, दुनिया उसके लिए कुछ भी नहीं है। और तस्बीह फातिमा तो ज़हरा का मर्तबा इतना बड़ा है कि कोई भी हाजत पूरी नहीं हो रही होवे या कोई भी मुश्किल काम होवे, हर काम के लिए ये एक तस्बीह काफ़ी है हमारे लिए, हमारी मुसीबतों को हल करती है। थैंक यू सो मच, वेरी नाइस। जी आपको भी मिलते हैं। कौन आ रहा है आगे? सेट अ टाइमर फॉर 1 मिनट। मेरा टॉपिक है चादर ज़हरा। जब रसूल खुदा अपने तबीयत में जब रसूल खुदा अपनी तबीयत खराब बोलिए आप, आपका टाइम चल रहा है। जब रसूल खुदा अपनी तबीयत ऐसे उनकी तबीयत ख़राब हो रही थी, उनको ऐसा फील हो रहा था, तो उन्होंने चादर बीबी ज़हरा के पास आए, उन्होंने कहा कि मुझे चादर यमानी मुझे थी ना। जब बीबी ज़हरा ने चादर यमानी उन्हें पेश की तो उसे ओढ़ कर उन्हें उनकी तबीयत मतलब अच्छा फील कर रहे थे वो। नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो कितने सेकंड्स हुए? 10 सेकंड्स बोला है, तो आपको 1 पॉइंट, आपको 1 पॉइंट दिया जाएगा। बोलती रहिए आप, लेकिन जितना हो सके। उनका चादर में उनका चेहरा एकदम मतलब नूरानी दिख रहा था। फिर वो जो चादर मतलब लोग आते गए, हसनैन आते गए। नहीं, पहली बात तो आप थोड़ा वाकया भी थोड़ा सा चेहरा नूरानी नहीं, ऐसा नहीं था, वो ज़ौफ महसूस कर रहे थे रसूल अल्लाह अपने जिस्म में, तो उन्होंने कहा था कि चादरें यमनी दे दो। इसीलिए हमने कहा था कि आप लोग पहले डिसाइड कर लीजिए कि कौन बोल सकेगा। तो हम आपको लेकिन 1 पॉइंट फिर भी कंसिडर कर रहे हैं, बिकॉज
फॉर द एफर्ट्स यू ट्राइड। जी, अब हम आपको बताएंगे स्कोर्स और देखते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम मेरी माँ जश्न विलादत बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के विनर्स कौन है, हु आर द हाईएस्ट जी पॉइंट्स टीम। ठीक है, देखते हैं। जी, तो आप तमाम रेडी है स्कोर्स जानने के लिए? पहले ही बता दें, सबने परफॉर्म बहुत अच्छा किया, कोई भी अपने मार्क्स सुनकर दुखी ना हो जाए। जी जी, आप लोग यू ऑल हैव बीन वेरी स्पोर्टिव एंड अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा खेला। देखिए, यहाँ तक आना ही बहुत बड़ी बात है, आपका सिलेक्शन होना ही बहुत बड़ी बात है। बीबी फातिमा ज़हरा के मौजू पर बोलने मिले, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो हम सबसे पहले बताते हैं हमारे टॉप 3 पार्टिसिपेंट्स। हमारी जो पहली रनर अप है वो है टीम साजिदा विद 9 पॉइंट्स, और इसके बाद फर्स्ट पोजीशन के लिए हमारे पास टाई है, यानी 2 ऐसी टीम्स हैं जिन्होंने 10-10 पॉइंट्स स्कोर किया है। एनी गेसेस? सोचिए आपका कंपटीशन कितना कट थ्रोट था, नहीं? टीम एग्जैक्टली टीम बतूल एंड टीम मुहद्दिसा, आप दोनों ने 10-10 पॉइंट्स स्कोर किया है। अब हम आपको देंगे 1 मिनट का टाइमर और फातिमा बताएगी आपको क्या करना है। हम आप लोगों को एक पेपर देंगे जिसमें रसूल अल्लाह ने बीबी के बारे में जो जो भी हदीसें बयान की हैं, आपको उस 1 मिनट में वो सब लिख देना है। जिसकी ज़्यादा निकलेंगी वो विनर होंगे। ठीक है, सेट अ टाइमर फॉर 1 मिनट। Ten seconds. स्टॉप। दोनों रुक जाए। स्टॉप। जी, लाइए अपने पेपर्स दीजिए, हम लोग काउंट करेंगे। अच्छा, आपने अरबी लिख दी है। काला फातिमा तो ओके हुरतान रसूल, जिसने जो है मुझे अजियत दी उसने उससे अजियत दी, जिसने उन्हें राजी रखा उसने उन्हें राजी रखा। फातिमा सिद्दुन निसाइल आलमीन, ये सारी रसूल खुदा की हैं, बीबी फातिमा की कोई हदीस नहीं है। ओके, नहीं वही लिखना था कि रसूल अल्लाह ने बीबी के बारे में क्या। आप ही पढ़ो। 6, इन्होंने 6 लिखी हैं। जी ठीक है, आपकी 6 हुई। जी, आपकी कितनी है? सैयदतुन निसाइल आलमीन और उम्मे अबीहा, अपने बाप की माँ कहा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और फातिमा तो बज़तो मिन्नी, मेरी जिगर का टुकड़ा है। और मैंने सिर्फ इतना ही लिखा है, आगे का जो वो कंप्लीट नहीं किया है कि जिसने मुझे अजियत दी उन्होंने जनाब फातिमा ज़हरा को अजियत दी, और जिसने जनाब फातिमा तो ज़हरा को अजियत दी उसने अल्लाह को अजियत दी। जी, जन्नत की 4 खवातीन जो है वो बेस्ट है, और ये जो 4 खवातीन है वो पूरी जो दुनिया की सारी खवातीन से बेहतर है। 5 उनका नाम लिखा नहीं है, वो उन्होंने भी शॉर्ट में जानना चाहेंगे तो मैं बात उन्होंने शॉर्ट में ही लिखा। और कायनात की मतलब जनाब फातिमा तो ज़हरा पूरी कायनात की औरतों की सरदार है। जैसे जनाब मरियम के बारे में कहा जाता था कि वो उस जमाने की औरतों की सरदार थी, बट जो जनाब फातिमा तो ज़हरा है वो पूरे कायनात की सरदार। 6 आपने भी लिखी हैं। ओह गॉड। वैसे फातिमा, अगर हम किसी भी गेम पर नजर डालें तो अक्सर हम ये देखते हैं कि टाई ब्रेकर एक ही बार होता है जिसके बाद हमें विनर्स मिल जाते हैं। जी, लेकिन माशाल्लाह हमारी टीम्स इतनी स्मार्ट है कि हमारे पास फिर से एक बार टाई ब्रेकर है। जी, और हम एक्चुअली आप लोगों को दोनों को फर्स्ट विनर कंसिडर कर लें, लेकिन द पॉइंट इज कि हम आपके गिफ्ट्स में फर्क है और इसीलिए हम आप दोनों को फर्स्ट विनर कंसिडर नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने एक टाई ब्रेकर क्वेश्चन रखा है। जो इस क्वेश्चन का आंसर पहले दे देगा उसको मिल जाएगा। जी, तो वो जवाब जो पहले देगा, ये जो हमारे प्रोग्राम है इसके फर्स्ट हाथ उठाना है ना, कुछ सीधा आंसर बोलना स्टार्ट कर देना। जिसने आंसर पहले बोल दिया वो ओके ले लेगा। ठीक है, हमारा जो सवाल है वो कुछ इस तरह है। मैं बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की एक ऐसी कनीज हूँ जो बातें कुरान की आयतों के जरिए करती है। जी, टीम मुहद्दिसा इज द क्लियर विनर।
जी, आप लोग भी क्विक थे बट उन्होंने सबसे पहले नाम कह दिया। बहुत बहुत मुबारक माशाल्लाह, आपको बहुत बहुत मुबारक। यानी हमारी विनर है टीम मुहद्दिसा एंड हमारी सेकंड विनर है टीम बतूल और हमारी थर्ड विनर है टीम साजिदा। आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो, विलादत भी और आपकी जीत भी। एक सलवात भेजें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। साथ ही हम हमारे तमाम स्पॉन्सर्स का भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, जिनके गिफ्ट्स के जरिए हमारे प्रोग्राम में और भी 4 चांद लग गए, जिनमें से एक है पर्शियन कॉर्नर, मरियम्स केकरी, पर्सपेक्टिव हुडीज, ताज सैलून, मिर्जा विला और साथ ही एक्सप्रेस प्रिंटर्स। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे विनर्स के लिए इतने अच्छे तोहफे भेजे। तो अभी हम लोग जाने से पहले केक कट करेंगे इंशाल्लाह, और लेकिन आपसे जानना चाहेंगे आप लोगों को कैसा फील हो रहा है। एक एक करके आप बताएं कि आपको कैसा लगा। बोले। बहुत खुशी हो रही है कि मैं यहाँ तक आई, जी मेरे लिए यही बहुत है। जी, हम लोगों को भी बहुत खुशी हुई, इसमें मेरे को आने की शरीक होने मिला। जी, बहुत बड़ी बात है। जी जरूर, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, इंशाल्लाह कोशिश फिर इंशाल्लाह डेफिनेटली ऐसी स्पिरिट होनी चाहिए। जी, सही बात है, बिल्कुल तभी सीखेंगे, नेक्स्ट टाइम निकलेंगे इंशाल्लाह। आप फर्स्ट आएंगे कोई दूसरे गेम में जरूर इंशाल्लाह डेफिनेटली। टीम बतूल, हम दोनों को यहाँ के बहुत अच्छा लगा और सबसे अच्छी बात कि हमारे इल्म में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ, क्योंकि जनरली इतना गौर फिक्र के साथ हम स्टडीज़ नहीं करते। चूँकि हमें यहाँ आना था तो इस लिहाज से हमने जनाब फातिमा ज़हरा सलाम अलैहिस्सलाम के बारे में डीपली स्टडी किया, तो हमारी नॉलेज में इजाफा हुआ। और इसी से साथ हम अल्लाह से दुआ करें कि जिस तरह से हमारी नॉलेज में हमारा इजाफा हुआ है, हमारी तौफीकात में भी इंशाअल्लाह, और अल्लाह दुनिया और आखिरत की सारी कामयाबी सबको इनायत करे। टीवी को भी अल्लाह बहुत उरूज तक पहुंचाए इंशाअल्लाह के वासीले से। जी, बस यही कहना चाहिए। जी, आप बताएं टीम मुहद्दिसा विनर्स। जी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। कम से कम यहाँ आने के बाद मैंने अपने आप को आजमाया कि हम कितना मतलब हमें आता है, क्योंकि अभी तक हमको ये नहीं मालूम था कि हम कितना बोल सकते हैं या कितना जानते हैं। यहाँ आने के लिए भी बहुत ही ज़्यादा मतलब पढ़ाई करनी पड़ी, कि जो हमने कभी इससे पहले इतना नहीं स्टडी लाइफ में किया था, मगर ये हाउस वाइफ होने के बाद जो है ये फिर मौका नहीं मिलता है, इतना ज़्यादा जो है पढ़ाई करने का मौका नहीं मिला जो यहाँ आने के लिए मिला। और बहुत सारे लोगों में से जो है शहजादी ने शायद हमें इसीलिए चुना है ताकि जो है हम उनके बारे में और ज़्यादा और फिक्र कर सकें। जी, आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप बताएं टीम साजिदा। थैंक्स कहना है आप लोग को, विन चैनल को, कि हमको सिलेक्ट की माँ बेटी को गेम खेलने के लिए। और इस इतना बिजी लाइफ में ना कि हम एक दूसरे के साथ घर में रह के भी टाइम नहीं दे पाते, लेकिन ये गेम में आना था तो चलो ये पढ़ो ऐसे करो, एक बॉन्डिंग का मौका मिला, ज़्यादा बॉन्डिंग हो गई। ऐसा मदर एंड डॉटर की बॉन्डिंग होती है, अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ पर्टिकुलर चीज के लिए हम दोनों ने साथ में वर्क किया। जी, एग्जैक्टली, वेरी गुड, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। टीम ज़किया, फर्स्टली आई थैंक्स टू विन चैनल, especially Sister Neelam and Sister Fatima for giving us an opportunity to come on this channel। और हमें अपने आप को कुछ सीखने मिला यहाँ से, जो हम इतना टाइम नहीं दे पा रहे मजलिसों में जाते, जितना हम सीख पा रहे वहाँ से सीखते हैं, बट यहाँ आने के बाद में थोड़ा और भी हमने अपने इल्म में इजाफा किया। जी, सो इसीलिए हम आप लोगों का सबका, सिस्टर नीलम, सिस्टर फातिमा, ऑल दिस टेक्नीशियंस हु हैव कोऑपरेटेड विद अस, स्पेशली विन चैनल टू गिव अस एन अपॉर्चुनिटी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का भी, आप लोग यहाँ पर आए, हमें भी बहुत खुशी बहुत हुई। अच्छा लगा। और इस बार हमने कोई एलिमिनेशन नहीं रखा ताकि कोई भी घर दुखी उदास होकर होकर ना जाए, क्योंकि हम लोगों को भी नहीं अच्छा लगता था कोई घर जाता है। तो चलिए अब हम गिफ्ट कर लेते हैं, गिफ्ट ले लेते हैं जी। और साथ ही बीबी की विलादत है तो केक कटिंग तो होना ही चाहिए। बिल्कुल जी। जो हमारी क्लियर विनर टीम रही है वो है टीम मुहद्दिसा, ये है हमारी फर्स्ट विनर, कांग्रेचुलेशंस, आप लोगों को मुबारक हो जी। हमारी जो सेकंड विनर है वो है टीम बतूल, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। नीलम, ये सेकंड नहीं है एक्चुअली, हमने तो आपको टाई ब्रेकर में सेकंड किया है, बट एक्चुअली आप लोगों ने काफी अच्छी टक्कर दी, आप भी फर्स्ट, ऑलमोस्ट फर्स्ट। यस, ऑलमोस्ट फर्स्ट। अगर हमारे पास सेम 2 फर्स्ट प्राइज होते तो आप लोग भी फर्स्ट ही होते। एग्जैक्टली। टीम साजिदा, आप हैं हमारी थर्ड रनर अप, आपको भी बहुत बहुत मुबारक, थैंक यू सो मच हमारे प्रोग्राम में आने के लिए। और आपने भी बहुत कड़ी टक्कर दी, आप एक ही पॉइंट से दोनों पीछे थी। सो कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों को फर्स्ट प्राइज की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। ये है मिर्जा विला
जी बिल्कुल ठीक। मिर्ज़ा विला लोनावला में आप अपनी फैमिली के 8 मेंबर्स के साथ जाकर यहाँ पर 1 नाइट 1 डे फ्री में स्टे कर सकते हैं, मज़े कर सकते हैं और बीबी की विलादत की खुशी मना सकते हैं। जी, और आप इनसे पूछ लें क्या है इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस, ओके, फ़ोन करके। जी, ये आपको मरियम केकरी की तरफ से है ब्राउनीज। मीठा खाइए शहजादी की विलादत वाले दिन और मीठी मीठी बातें फैलाइए। एग्जैक्टली। साथ ही पर्शियन कॉर्नर की तरफ से भी आप लोगों के लिए है एक हैम्पर। इसे ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। इनका पेज भी है इंस्टाग्राम पे, इनफैक्ट इन तमाम लोगों का पेज है इंस्टाग्राम पे, आप फॉलो करें और इन्हें सपोर्ट करें। ये आपको है ताज सैलून की तरफ से 1000 रुपीज़ का ब्यूटी वाउचर। आप जाके जो चाहें कराएं। ईद में जश्न में जाना है, क्लीन अप कराएं, हेयर कट कराएं, जो चाहे कराएं, एंजॉय और करें इसे जी। खपाएं। और सैलून जाना तो वैसे भी फातिमा हर किसी को पसंद अच्छा आता है, लेडीज को तो खास कर। और साथ ही आखिर में हमारे पास है एक्सप्रेस प्रिंटर्स के जरिए भेजी गई कस्टमाइज बॉटल्स। ये ऐसी बॉटल्स है जिस पर आपका नाम ऑलरेडी प्रिंट किया गया है। आप देख सकते हैं, जैसे कि इस पे लिखा हुआ है के सकीना। ओके, तो आपकी भी नाम की बॉटल है एक्सप्रेस प्रिंटर्स की तरफ से। तो आप जब भी बाहर जाएं, वॉक वगैरह पर जाएं, आप स्कूल में जाती हैं तो आप ये बॉटल्स लेके ज़रूर जाएं। जी, अब आप यहाँ रखें और आप बताएं आपको कैसा लग रहा है। जी, हमें बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। आप सभी लोगों का शुक्रिया। और हम इसके अलावा और कि मेरे पास अल्फाज नहीं है कि हम किस तरह से आपका शुक्रिया अदा करें। बस मैं एक शेर कहती हूँ कि हमारे पास नहीं कुछ किसी को क्या देंगे, हमारे पास नहीं कुछ किसी को क्या देंगे, गरीब लोग हैं ले जाओ बस दुआ देंगे, गरीब लोग हैं ले जाओ बस दुआ देंगे। तो अजीज़ों, बस मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोग जिस तरह से ये मदर डे यहाँ विन चैनल पर मनाकर तमाम माओं का हौसला बढ़ा रही हैं विन चैनल के ज़रिए से, और जितने भी मुंतज़मीन हैं इसमें शरीक हैं, हर एक को परवरदिगार और तौफीक दे और शहज़ादी आपको इसका अज्र और इसकी जज़ा दे। आमीन। बुलाते हैं नीलम हमारे सेकंड विनर्स को। प्लीज़ आ जाइए, तो बतूल एंड फिजा। तो जैसे कि आप हमारे सेकंड विनर्स हैं, या हम यूँ कह सकते हैं फातिमा ऑलमोस्ट फर्स्ट विनर्स हैं जी। तो आपको चैनल विन की तरफ से मिल रही है दोनों को स्मार्ट वॉचेस एंड एयरपॉड्स। आई थिंक ये बहुत अच्छा गिफ्ट है ना, आपको कोई अफसोस नहीं होना चाहिए कि हम फर्स्ट नहीं आए हैं, और आपका ये गिफ्ट भी बहुत अच्छा है। साथ ही आपको पर्शियन कॉर्नर की तरफ से एक गुडी हैम्पर है। इनके पेजेस को फॉलो करें, लाइक करें, कुछ ऑर्डर करना हो तो ज़रूर करें जी, बिल्कुल ठीक। और साथ ही सैलून जाना किसे नहीं पसंद होता, खासकर हम लेडीज़ को तो बहुत अच्छा लगता है। तो ताज सैलून की तरफ से आपको मिल रहा है 1000 रुपीज़ का गिफ्ट हैम्पर। और ये आपके नाम की बॉटल्स हैं कि जिसे आप यूज़ कर सकते हैं कहीं भी जाएं। आप माँ बेटी को झगड़ा करने की अब कोई ज़रूरत नहीं कि ये हमारी बॉटल है, हमने भरी थी। आपका नाम इस पे लिखा हुआ है फिजा और आपका नाम बतूल लिखा हुआ है जी। आप अपनी सेपरेट बॉटल्स रखें। और साथ ही कोई भी खुशी इनकम्प्लीट होती है मीठा ना हो तो मीठे के बगैर। तो मरियम केकरी की तरफ से आपको मिल रहे हैं मफिन्स। आप क्या कहना चाहेंगे, बताइए। सबसे पहले मैं विन टीवी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, और उसके बाद आज के इस अजीमुशान मौके पर मैं अल्लाह से दुआ कहूँगी कि ये मदर डॉटर का प्रोग्राम था, और मेरी मदर इन लॉ और जितनी भी माएँ यहाँ पर है जो नहीं आ चुकी, उन सब के लिए मैं दुआ करूँगी कि अल्लाह उनकी दुनियावी और आखिरत की जितनी भी हाजतें हैं वो पूरी करे, और जिनकी माएँ इस दुनिया में नहीं है, परवरदिगारा उनको जनाब फातिमा ज़हरा सलाम अलैहिस्सलाम के जवार में जगह इनायत फरमाए, और विन टीवी को बहुत तरक्की दे, और इंशाल्लाह बस और क्या कहूँगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी, थैंक यू। नीलम, अगर वो थे ऑलमोस्ट फर्स्ट तो ये हैं ऑलमोस्ट सेकंड। आप लोग बहुत एक ही नंबर की वजह से पीछे थे, और आप हमारे प्रो प्लेयर्स हैं माशाल्लाह। आप तो आते रहते हैं, जीतते रहते हैं। तो ये पर्सपेक्टिव की तरफ से आप दोनों के लिए हुडीज है, ठंड का मौसम है, पहनिए और हमें याद करिए, दुआएं। बिल्कुल ठीक, एग्जैक्टली। और साथ ही पर्शियन कॉर्नर की तरफ से भी आपको मिल रहा है एक गिफ्ट हैम्पर। इसे ज़रूर यूज़ कीजिएगा। आपको कैसे लगा ये आप उनको इंस्टाग्राम पर मैसेज करके भी बता सकते हैं। और जैसे कि हमने बताया कि कोई भी खुशी मीठे के बगैर अधूरी है, तो कुछ मीठा हो जाए मरियम केकरी की तरफ से जी। साथ ही एक बार फिर ताज सैलून की तरफ से मिल रहा है आपको एक गिफ्ट वाउचर। आप दोनों में से कोई भी यूज़ करा सकते हैं इसके लिए इंशाल्लाह, ठीक है। और ये रही आपके नाम की बॉटल्स की, अब आप लोगों की अलग अलग सेपरेट बॉटल्स हैं, और ये बॉटल है सकीना आपकी जी। हमारी इन बॉटल्स को कस्टमाइज किया है एक्सप्रेस प्रिंटर्स ने। तो अगर आप कुछ भी ऐसा कस्टमाइज ऑर्डर करना चाहते हैं एनीथिंग, तो आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमारे बैजेस इन लोगों ने दिए हैं, अगर आप ऐसा कोई बैज भी
करना चाहते हैं ऑर्डर, तो इनको प्लीज आप कांटेक्ट जी। करें। थैंक यू सो मच। अब आप बताएं। बिल्कुल ठीक। अब हमारे साथ अब आप बताइए आपको कैसे लग रहा है? मेरे को तो बहुत खुशी हो रही है और थैंक्स अ लॉट, और गिफ्ट तो इतने सारे कि पकड़ने के लिए भी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। बस यही दुआ करेंगे चैनल फिल्म के लिए कि ऐसे ही बस प्रोग्राम्स करें और बार-बार हमें ही बुलाएं। इंशाल्लाह डेफिनेटली इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, बुलाते रहेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। और ये है हमारे 4th एंड 5th विनर्स। एंड आप याद रखें कि नंबर्स की कोई वैल्यू नहीं है, पार्टिसिपेशन इज इम्पॉर्टेंट। आप लोग आए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपके लिए पर्शियन कॉर्नर की तरफ से एक गिफ्ट हैम्पर है। वैसे हम लोग को बोलने की ज़रूरत नहीं कि आप लोग मिल बांट के करिए, आप बहुत अच्छी सास बहुएं हैं और आई एम श्योर आप लोग बहुत अच्छे से इसे मिल बांट के यूज़ करेंगे। और ये आपके नामों की बॉटल्स हैं। एंड जैसे कि हमने बताया कि ये केक्स हैं, आप लोग मीठा खाइए, मुंह मीठा करिए और हम लोगों को दुआएं दीजिए। आप लोग यहाँ तक आए, आपने पार्टिसिपेट किया, वही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। साथ ही इस प्लेटफॉर्म पर आप दोनों को मौका मिला टाइम स्पेंड करने का, तो जीतना हारना तो फातिमा वैसे भी चलता ही रहता है, यही लाइफ है। ठीक है, तो ये है आपका पहला गिफ्ट पर्शियन कॉर्नर की तरफ से, एक गिफ्ट हैम्पर। साथ ही आप दोनों जा सकते हैं ताज सैलून, अपने आप को और ग्रूम करवा सकते हैं, चिल कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं। और ये है एक्सप्रेस प्रिंटर्स की तरफ से, आप दोनों वर्किंग हैं तो ये बॉटल्स है जो आप अपने साथ ले जा सकती हैं, ठीक है। और कोई भी, जैसे कि हमने कहा, फेस्टिवल हो, सेलिब्रेशन हो, विलादत हो, बर्थडेज हो, मीठे के बगैर तो इनकम्प्लीट होता है। सो एक बहुत ही बड़ा थैंक्स हम मरियम केकरी को भी कहना चाहेंगे इन ब्राउनीज के लिए। जी, अब आप बताएं आप क्या कहना चाहेंगे, आप लोगों को कैसा लग रहा है, गिफ्ट्स कैसे लगे? बहुत अच्छा लगा, आना बहुत अच्छा लगा जी, माशाल्लाह। विन की तरफ से सबको मेरी तरफ से शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बीवी की विलादत में शामिल होने का मौका मिला, यही सबसे बड़ा हम लोग के लिए गिफ्ट है। और क्या बोलूँगी, सही बात है, हम लोगों को भी बहुत खुशी हुई। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, आते रहिए। सबको थैंक यू, मेरी तरफ से सबको थैंक यू। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? तो पहले तो शुक्रिया विन चैनल का, सिस्टर्स का, दोनों टेक्नीशियंस का, और ये गिफ्ट्स का। गिफ्ट इज़ इमटेरियल, जीतना हारना इज ऑल्सो इमटेरियल, नॉलेज इज इम्पोर्टेंट, जो हमने यहाँ से काफ़ी हासिल की है। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर बीइंग सच अ सपोर्ट, थैंक यू सो मच। और अब जब ये तमाम ही हमारे साथ थे, इन तमाम ने हमारे प्रोग्राम में 4 चांद लगाए फातिमा, तो क्यों ना केक कटिंग भी हम सबके साथ ही करें। चलिए आ जाएं हमारे दूसरे विनर्स, हमारे सारे पार्टिसिपेंट, सारे विनर्स आ जाएं। मोहम्मद वाले मोहम्मद वजिल फरजहू, सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वजिल। तुम्हें भी फातिमा विलादत बहुत बहुत मुबारक। बहुत बहुत मुबारक। जितने भी हमारे नाजरीन हमारा प्रोग्राम दुनिया में जिस भी कोने से देख रहे हैं, आप तमाम को शहजादी कौनैन की विलादत बहुत बहुत मुबारक। आपकी राय, आपके रिव्यूज़ हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा अहम है। आप इन्हें लिख भेज सकते हैं winislam@gmail.com पर। साथ ही जब आप इस प्रोग्राम को YouTube पे देखें तो आप उस पर भी कमेंट ज़रूर करें। और जब आप देखें कि ऐसा कोई प्रोमो रन हो रहा है, आप यहाँ आना चाहते हैं, तो ज़रूर दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट किया करिए, ताकि हम आपसे कांटेक्ट करके आपको यहाँ बुला सके और आप ये जीत सके एक्साइटिंग प्राइजेस और खेल सके मज़ेदार गेम्स। बिल्कुल ठीक कहा फातिमा। साथ ही आज के जो हमारे प्रोग्राम का मकसद था, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी, वो ये है कि आज का दिन माँ का दिन होता है, तो अपनी माँओं को स्पेशल ज़रूर फील करवाएं। और साथ ही शहजादी कौनैन जो हम तमाम की माँ हैं, उनके लिए भी कुछ ना कुछ ज़रूर करें, चाहे कोई चैरिटी हो या किसी के यहाँ खाना वगैरह भेजना हो, किसी को स्पेशल फील करवाना हो, इस बात को ज़रूर याद रखें। इसी पैगाम के साथ आप लोग देखते रहिए चैनल विन। हम सबको दीजिए इजाज़त, शुक्रिया, खुदा हाफिज़। ज़हरा मादर मौसर जान।